गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टैटिस्टिक्स में हम एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए और बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के बारे में एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि कल आपको बताया कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की गणना दो विधियों से की जाती है, एक एक रेखीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। अब विद्यार्थियों, आपको ये देखना है कि रेखीय विधि में कल मैंने एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन भी दिया था और दूसरा यह है कि बिंदु रेखीय विधि में आप ग्राफ पेपर की सहायता से अंतर्गणन और बाह्य गणन का आकलन करते हैं, जबकि बीजगणितीय रीति में इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन के लिए 5 तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला है परवलयिक वक्र रीति, दूसरा है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, तीसरा है न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि, चौथा है लॉगरेंज की रीति और इसके अलावा पांचवें में कुछ अन्य मेथड्स है। आज हम परवलयिक वक्र रीति के अंतर्गत ये देखना चाहेंगे कि परवलयिक वक्र सार्वभौमिक विधि है जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की अंतर्गणन और बाह्य गणन की समस्या का हल किया जा सकता है। यानी ये लगभग यूनिवर्सल मेथड कह सकते हैं, जिससे हम इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। परंतु गणन क्रिया जटिल होने के कारण व्यवहार में इसका प्रयोग तब किया जाता है जबकि पदों की संख्या कम यानी 3 या 4 हो। ज़्यादा पद मूल्य होंगे तो फिर ये जो गणना करना कठिन हो जाता है और स्वतंत्र चल मूल्यों से अधिकतर समान व थोड़ा अंतर हो। अब आधार यह है कि यह रीति इस मान्यता पर आधारित है कि दो समंग श्रेणियों में परस्पर गणितीय संबंध होता है और जिसके आधार पर परवलयिक वक्र का आसंजन करके x के किसी मूल्य पर आश्रित y का मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। और इसमें x के घात के परवलयिक वक्र का समीकरण इस प्रकार है, जो आप ये समीकरण में आपको यहाँ नोट करके बता रहा हूँ कि इसमें समीकरण के अंतर्गत जैसे y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट करके हम निकाल सकते हैं m n और पावर n। इस विधि में यह देखा जाता है कि उपयुक्त घात वाले परवलयिक वक्र का चुनाव सर्वप्रथम यह निश्चित करना होता है कि किस घात का परवलयिक वक्र प्रयोग किया जाए। इस संबंध में नियम है कि ज्ञात पदों की संख्या से एक क्रम यानी x-1 घात के परवलयिक वक्र के समीकरण का प्रयोग किया जाता है। यदि x 5 है तो 4 मूल्य होगा, यदि 4 मूल्य ज्ञात हो तो तीसरे घात का परवलयिक वक्र सूत्र में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा यह है कि स्वतंत्र चर मूल्यों के विचलन अंतर्गणन पद को मूल बिंदु अर्थात शून्य मानकर प्रत्येक स्वतंत्र पद का उससे विचलन निकाला जाता है और सरलता के लिए विचलनों में से उभयनिष्ठ गुणक को निकाल लिया जाता है। इस प्रकार जो विचलन प्राप्त होता है उन्हीं को x संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहला तरीका था, पहले ही विधि में हम पहले स्टेप में उपयुक्त घात वाले परवलयिक वक्र का चुनाव करते हैं, फिर स्वतंत्र चर मूल्यों के विचलन लेते हैं और फिर युगपत समीकरणों की रचना करते हैं। इसके बाद पूर्व निश्चित परवलयिक वक्र समीकरण में y और संबंधी x के मूल्य क्रमानुसार आदिष्ट करके अनेक युगपत समीकरण बनाए जाते हैं और इन्हीं युगपत समीकरणों में एक समीकरण y = a आता है। अतः सामान्य बीजगणितीय क्रिया द्वारा युगपत समीकरणों की सहायता से y का मूल्य आंकलित कर लेते हैं। तो अब इस विधि को यदि आप नोट करना चाहें तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से इसमें तरीके हैं। जैसा ये जो सूत्र है, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। फिर ये इसमें स्टेप है उपयुक्त घात वाले परवलयिक वक्र का चुनाव करना, दूसरा स्वतंत्र चर मूल्यों के विचलन लेना और फिर युगपत समीकरणों की रचना करना और इसमें फिर y बराबर a आता है। तो इस प्रकार से आपको ये बताया गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को यहीं पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है, निम्न सारणी में किसी फर्म की
गत वर्षों की बिक्री मूल्य प्रस्तुत करती है और परवलयीय वक्र रीति द्वारा उसकी 1991 की बिक्री को आपको आंकलित अंतर्गणित करना है। तो जैसे ईयर दे रखे क्वेश्चन में 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008, और इंडेक्स नंबर में दे रखा है 4 में 100, 5 में 107, 6 में खाली है, 7 में 157, फिर 212। अब इसका हम परवलयीय रीति द्वारा कैलकुलेट करते हैं। ईयर हमने ऊपर लिख दिए 4, 5, 2004, 5, 6, 7 और 8, और नीचे इंडेक्स नंबर दे दिए। फिर आपको यहाँ पर हमने पहले के नीचे y0 लिख दिया, दूसरे नीचे y1 लिख दिया, तीसरे के नीचे y2, फिर y3 और फिर y। तो अब आप देखिए इसमें जो विचलन लेते हैं तो y2 के मूल्य जो हमें ज्ञात नहीं है इसका 0 मान लेते हैं, और इससे पहले वाले के -1, -2, और उसके आगे वाले +1 और +2। फिर हमारा वही सूत्र हम यहाँ लेते हैं y = a + bx + c(x² + dx)। जैसा कि ऊपर बताया जाता है कि संख्याएं 4 है तो घात है वो 3 संख्याओं तक ली जाती है। निम्न समीकरण में ज्ञात मूल्य पर अगर 5 समीकरण इसमें से ये मूल्य जो दे रखे हैं इससे हमें 5 समीकरण बनाने होंगे, और 5 समीकरणों की सहायता से हम उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो अब देखिए कौन कौन से समीकरणों का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं उसको आप गौर से समझने का प्रयास करें। जैसे हमने सबसे पहले सूत्र लिखा, ये वो अपना सूत्र है y = a + bx + c(x² + dx)³ अब देखिए y0 100 है। आप क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए y0, ये y0 है और यहाँ पर 100 है। फिर y1 के 107, y2 0, y3 157 और y4 112। तो अब आप यहाँ पर सूत्र में आप लिखिए y0 100 + a + b। अब यहाँ पर देखिए x, y0 का जो x मूल्य है वह -2 है। आप देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में जो हमने दैविक विचलन लिया उसमें देखिए y0 के साथ x2 है, सॉरी -2 है, तो ये मूल्य -2 हो गया। फिर b -2 + c -2 का स्क्वायर + d -2, क्योंकि यहाँ पर y0 के साथ x के सभी मूल्यों में आपको -2 -2 -2 लिखना है और घात वही लिखनी जो सूत्र में है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 हो गया। फिर ये मल्टीप्लायर किया तो -2b + 4c। 4c कैसे हुआ, 2 और 2 को स्क्वायर किया तो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, c में आ जाएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लायर किया तो 2 टाइम मल्टीप्लायर करने पर वो 2 × 2 प्लस में होगा, फिर -2 से करेंगे तो 8 आएगा, और वो आपका ये समीकरण बन गया। इसका हमने समीकरण नंबर 1 रखा। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे और अब की बार जो है 2005 की गणना करेंगे तो सूत्र वही होगा, और उस सूत्र में हमने जैसे यहाँ पर 100 लिखा था, अब 100 के बाद में y1 के लिए देखिए यहाँ पर 107 है, तो अब आपकी गणना में 107 आएगा। तो देख लीजिए 107 प्लस सूत्र वही होगा a + b। अब x का मूल्य जो है ना 107 के साथ y1 में -1 है, तो अब सब जगह जहाँ पहले वाले -2 था, अब सब जगह x का जहाँ जहाँ आपको वैल्यू रखनी है वो -1 लिखना है, और पावर वही रहेगी जो सूत्र में है। तो यहाँ पर आप देखिए b × -1 + c × -1 का स्क्वायर प्लस d × ये d है कट गया, d -1 का क्यूब। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो a -1 को b से किया तो -b, -1 का स्क्वायर किया तो वही प्लस का 1 आ जाएगा, फिर उसको c से मल्टीप्लाई की प्लेस किया तो प्लस का c, और फिर 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो अगेन माइनस आ जाएगा, और उस -1 को d से गुना करेंगे तो माइनस की d आ गई। इस प्रकार इस समीकरण का हमने नाम रख दिया समीकरण नंबर 2। अब हम जो है y की वैल्यू जो है, अब हम y2 को लेकर चलेंगे। जैसे पहले y0 को लिया, फिर y1 को लिया, अब y2 को लेंगे तो आप देखिए y2 जो 2006 के मूल्य के अंतर्गत आता है y2, ये देखिए y2, और इसके अंतर्गत x का सब जगह हम वैल्यू आपको 0 रखना होगा। तो ऐसी स्थिति में सब x की वैल्यू में 0, जैसे यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 0 पर चाहे कितनी भी घात हो तो मूल्य 0 ही रहता है। तो अंत में ये y2 बराबर मान आ गया a, और इस समीकरण का नाम रख दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हम y3 को लेंगे। y3 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर y3 157 है, तो सब हम y3 की जगह 157 लिख देंगे। a +
और x का मान सब जगह हम इस बार +1 लिखेंगे, जो मैं आपको ये यहाँ डेविएशन में जो हमारा 1 आया है उस मूल्य को रखेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर y3 को ज्ञात करने के लिए ये 157 1 प्लस कभी प्लस सी, क्योंकि सबकी जगह x का मान 1 ही है, और फिर इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन का नंबर हमने 5 रख दिया। अब आप देखिए इससे पहले 157 वाली इक्वेशन तैयार की थी, उसमें 4 रखा था, और इसमें आपके x का मान है सब जगह जो 2 आएगा, और 2 प्लस का है, और उसका हमने ये लिख दिया। अब हम जो है युगपत समीकरणों का प्रयोग करते हुए जैसे समीकरण 1 को 5 से ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 आपका यहाँ है, इसके साथ हमने समीकरण 5 इसको रखा, तो 2 समीकरण हो गए। इस 2 समीकरण में जो जो कॉमन आते हैं वापस में काट दिए हमने, फिर 100 + 212 312 हो गए, a और a को जोड़ दिया तो 2a हो गए, और ये 4 और 4 8c हो गया। सभी समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करने पर ये 1 और 5 को हल किया। अब हम 2 और 4 को हल करेंगे, तो 2 समीकरण नंबर 2 यहाँ से लिया, ये समीकरण नंबर 2 है, और ये समीकरण नंबर 4 है। इसको भी उसी तरह रख करके कॉमन अंक को काट देते गए, तो ये 107, फिर ये समीकरण आपका 2 नंबर आ गया, ये समीकरण नंबर 4 आ गया, फिर बी कॉमन थे कट गए, तो ये हो गया 264 बराबर 2a + 2c। तो ये आपके पास में ये समीकरण नंबर आ गया 7, और पिछली बार 1 और 5 से सॉल्व किया तो समीकरण नंबर 6 आ गए। अब आपको बताया गया समीकरण 6 और 7 को हल करें तथा 7वें समीकरण को 4 से गुणा करके हमें एक अंक कॉमन लेना है सी वाला, ताकि सी की वैल्यू आपस में कट जाएँ। तो आप देखिए 6 नंबर समीकरण को तो यूँ ही लिखा 312 + 2a + 8c, और 7वें समीकरण को हमने जो है वह 4 से मल्टीप्लाई करते हुए रखा, तो ये आप देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर होगा 312, ये तो 6 नंबर समीकरण हुआ, और ये 7वें समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आई। फिर सी 8c आपस में कैंसिल हो गए, 312 और माइनस के 1056 हैं, तो ये माइनस के 744 हो गए, और 2a माइनस के 8 है तो 6a। अब a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 744/6 अर्थात 124, और यह हमारा उत्तर हुआ, जो इस की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 2006 में जो आएगा वह वैल्यू होगी आपकी 124, जो हमने परवलयीय वक्र रीति के अंतर्गत समीकरणों की सहायता से आपको बताया। विद्यार्थियों इसको एक बार फिर सॉल्व करने का प्रयास करें, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसको एक बार करें, जहां समझ में नहीं आता टेलीफोन करके पूछ लें। हम कल एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। आप इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन के खूब सारे क्वेश्चन करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। धन्यवाद।